हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 4 की आसपास पर्यावरण वाली बुक, जिसका चैप्टर है 6 और नाम है ओमना का सफ़र। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। पर क्लास शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है, साथ में खुशखबरी भी है आपके लिए। अभी तक जो हमारे चैनल पे 30 जुलाई तक के लिए शेयर करने का ऑफ़र चल रहा था, और वो बढ़कर लॉकडाउन के साथ बढ़कर 15 अगस्त तक के लिए हो गया है। तो आपको क्या करना है, 15 अगस्त तक आपको हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करना होगा। ठीक है, हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को जिसके सबसे ज़्यादा शेयर होंगे उनको ये गिफ्ट्स मिलेंगे। अगर ये गिफ्ट्स आप पाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो हमारे चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और पूरी डिटेल में जानकारी आपको वीडियो के बाद में मिलेगी। तो चलिए अपना जो लेसन है वो कंप्लीट कर लिए, फिर पूरी जानकारी प्राप्त करिए। हमारा छठा चैप्टर है ओमना का सफ़र। तो ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जा रही थी। ठीक है, अपनी नानी के घर, और राधा अपने परिवार से छुट्टियां मनाने जा रही थी। तो क्या हुआ था, ओमना और उसकी जो पक्की सहेली थी राधा बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? वे साथ साथ ट्रेन से केरल जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर, और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रही थी। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। मतलब ओमना के अप्पा जो थे वो टिकट बुक कराने गए थे। सब लोग क्या करते जाके हैं, सफ़र से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई। ठीक है, और उसके दाएं पैर की हड्डी जो थी वो टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। राधा के परिवार को अपनी टिकटें जो थी वो रद्द करानी पड़ी। राधा और ओमना बहुत उदास हो गई। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं, और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। दोनों सहेलियों की ये बात अच्छी लगी। ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते में सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो, देखते हैं क्या है। 16 मई की तारीख है। 7 बजने में 5 मिनट कम है, मतलब 6:55 हुआ है। दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। जल्द ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल मच गई, और एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे और कुछ लोग चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। एक ही दरवाजे से, ऐसा तो होता नहीं है ट्रेन में चढ़ने के लिए अलग दरवाज़ा हो, उतरने के लिए अलग दरवाज़ा हो, ऐसा तो होता नहीं है। फिर हम भी जैसे तैसे चढ़ गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के लिए रख दिया, सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया और उसने सभी की टिकटें जो थी वो देखी। वह यह देख रहे थे कि सभी जो हैं ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली, उन्नी और मुझे बीच वाली। सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के हैं। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे थे। मैं उनमें बात ज़रूर करूँगी, पर थोड़ी देर बाद। मैं अब खिड़की के पास बैठी यह सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, मिठाई, कितनी सारी चीज़ें लाई हैं अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था। बाकी बातें अब बाद में लिखूँगी। ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही है, उसे मतलब आवाज़ें आ रही।
ठीक है। कि धक्का मुक्की इसलिए हो रही थी भाई क्योंकि एक ही दरवाजे से कुछ लोग निकल रहे थे और एक ही दरवाजे से कुछ लोग जा रहे थे। क्या तुमने ट्रेन का सफ़र किया है कब? तो इस बात का जवाब आप मुझे कमेंट में करना, ठीक है। तो आपने बताइए आपने कब किया है, कहाँ गए थे आप? अगर तुम सफ़र पर जाओ तो खाने पीने का क्या सामान ले जाना पसंद करोगे और क्यों? तो भाई जो चीज़ आपको पसंद होगी वही ले जाना पसंद करेंगे, और अक्सर हम ऐसा खाना नहीं ले जाना पसंद करेंगे जिससे हमारा पेट खराब हो। टिकट चेकर के क्या काम करते हैं? तो टिकट चेकर जो होता है वो देखता है कि हमारी जो सीट है वो सही है, हम सही वर्ग पे बैठे हैं, या हमारे पास टिकट है या नहीं है। ये सब बातें जो होती है वो चेक करते हैं। तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? तो वो जो होता है काला कोट पहने होता है, ठीक है, और उसके पास एक उसका जो आईडी होती है वो भी लगी होती है। अब 16 मई आ गई है, ठीक है, कौन सी तारीख आ गई है? 16 मई, और बज रहे हैं 4:30। दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए पर मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की के बाहर देखती रही। यहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े, कहीं कहीं पे छोटे गांव भी दिखने लगे। लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं। जब ट्रेन इतनी तेज़ चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती हुई दिखाई देती हैं। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई है। हल्की हल्की सी हवा चल रही है। बाहर आसमान संतरी का रंग दिखाई दे रहा है, सूरज जो डूब रहा है। मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते हुए सूरज पर ध्यान नहीं दिया। मतलब जो अपने घर में रहती थी अहमदाबाद में, तो उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि सूरज जब डूबता है तो कैसा होता है मौसम। लेकिन आज वो ट्रेन में बैठी बैठी सब कुछ देख रही है। फिर अभी ये लिखती है कि हम अभी अभी वलसाड़ स्टेशन से निकले। यहाँ ट्रेन 2 मिनट के लिए ही रुकी। और स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वालों को बहुत शोर था। चाय गरम चाय, चाय गरम चाय, इस तरीके की आवाज़ आ रही थी। एक तरफ से आवाज़ आ रही थी बटाटा वड़ा, पूरी साग, दूध, ठंडा दूध। प्लेटफॉर्म पर खाने की चीज़ें जो थे लोग खरीद रहे थे और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से केले और चीकू ही खरीदे। ओमना ने खिड़की के बाहर क्या देखा था? सूरज को डूबते हुए देखा था और बहुत सारे जो दृश्य थे वो देखे थे। रेलवे स्टेशन पर क्या क्या बिक रहा था? बटाटा वड़ा, चाय, दूध, ये सब जो चीज़ें थी वो बिक रही थी वलसाड़ स्टेशन पे। मैंने 7 बड़े बच्चों से दोस्ती कर ली। वे हैं सुनील और एन, ठीक है। वे अपनी दादी के घर कोंजीकोट जा रहे थे। सुनील ने मुझसे कहा कि कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। मतलब सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताब जो थी मुझे पढ़ने को दी। और टाइम क्या हो गया है? 8:30 हो गया है। वो कह रही है मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी पर वहाँ पानी ख़त्म हो गया था। किसने कहा? अब पानी जो है अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। अब यहाँ पे टीचर के लिए जो बात कही हुई देखते हैं क्या है। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ कहाँ है? गुजरात में है। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ कहाँ है? गुजरात में है। कोंजीकोड कहाँ है? केरल में है। बच्चों को नक्शे पर गुजरात और केरल दिखाने में उन्हें यह बात समझाने में आसानी होगी। यह सफ़र बहुत लंबा है। तो आगे क्या हुआ देखते हैं। ट्रेन के बाथरूम में पानी क्यों ख़त्म हो गया? चर्चा करो। भाई पानी इसलिए ख़त्म हो जाता है क्योंकि लोग इतने सारे ट्रेन में बैठते हैं, हर कोई यूज़ करता है। कभी कभी क्या होता है लोग लापरवाही कर देते हैं और उस पानी को खुला ही छोड़ देते हैं, बंद नहीं करते हैं, ठीक है। कल्पना करो कि अब तुम्हें ट्रेन में एक लंबे सफ़र जाना है। तुम अपने साथ मनोरंजन के लिए क्या क्या सामान ले जाओगे? तो मनोरंजन के लिए हम किताब ले जाएंगे। आजकल तो मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन तो मोबाइल है। अगर हमारे हाथ में मोबाइल है तो सब कुछ हमारे पास में है, ठीक है। तो किताब ले जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और चित्रों को पहचान कर लिखो रेलवे स्टेशन पर ये लोग क्या काम कर रहे हैं। तो कुछ चित्र दिखाए गए हैं। तो जैसे कि ये सफाई कर्मी है, ये कुली है, ये झंडी दिखाने वाला गार्ड है, ये भी कुली है। तो कुली मैंने यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे बाकी जो लोग हैं वो स्टेशन पे चहल पहल दिखाई गई है। ये टिकट कलेक्टर है जो टिकट देता है, और ये हमारा टीसी है टिकट चेकर, और ये हमारा पायलट है जो ट्रेन चलाता है। ये हमारे पुलिस अंकल हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमें दिखाया गया है और इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हुआ है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो जल्द से जल्द लाइक कर दो
और अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहनों को, जो भी आपके क्लासमेट हों, ठीक है, आप जिनको जानते हों, जो 3rd से लेकर 12th क्लास तक पढ़ रहे हों, सबको आप शेयर कर दीजिए हमारे चैनल को। क्योंकि मैं हमारे चैनल पर 3rd से लेकर 12th क्लास तक की जो क्लासेस हैं वो हो रही हैं, ठीक है। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू, नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लो। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा में कुछ भी नहीं, तो बस आप हमारी गुरु दक्षिणा न देना ना भूलें। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन के जाइएगा। तो भाई उम्मीद है आपको जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपनी गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो भाई लाइक तो ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद तो आया ही होगा। लाइक करने के साथ साथ आपको हमारे चैनल को शेयर करना होगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दिया है तो हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। किसी तरह का कोई पैसा नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे, बस क्या कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और अपने आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपका जो ग्रुप सर्किल है, जो आपके जानने पहचानने वाले ऐसे लोग जो 3rd से लेकर 12th क्लास में हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सारी क्लासेज होंगी, आप उनको बता दीजिए, ठीक, शेयर कर दीजिए, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। और बात करते हैं अपने बम्पर ऑफ़र की। तो बम्पर ऑफ़र में क्या है, आपके लिए खुशखबरी भी है। वो ये है, अभी तक 30 जुलाई तक के लिए ऑफ़र चल रहा था, पर लॉकडाउन भी बढ़ रहा है कोरोना केस के चक्कर में। तो अब लॉकडाउन के साथ साथ ये जो हमारा ऑफ़र है, बम्पर जो ऑफ़र है, उसको भी थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने 15 अगस्त तक के लिए कर दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, ठीक है। 15 से कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे, 15 से ज़्यादा करेंगे तो आप रैंकिंग में आएंगे। और जो टॉप 10 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, उनको ये गिफ्ट जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे बिल्कुल फ्री में, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा। बस आपको इतना करना है कि 15 से ज़्यादा लोगों को हर दिन ग्रुप्स में शेयर करना है। जो भी ग्रुप्स हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, किसी पे भी आप शेयर कर सकते हैं। कम से कम 15 ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, कहीं भी करिए, ठीक है। तो आप अगर पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिए। और आगे चलते हैं तो आपको बता दें, हमारा चैनल जो है, आप इस पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। प्लेलिस्ट में आपको सारे जो चैप्टर हैं, सारे आपको सब्जेक्ट वाइज सारे चैप्टर जो होंगे वो इसमें मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी विषय का चैप्टर पढ़ना है, किसी भी क्लास का, तो आपको वो इसमें आसानी से मिल जाएगा। जब आप चैनल पे जाएंगे तो आपको चैनल में जाने के बाद हमारे 3 और चैनल मिलेंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस क्राफ्ट। इनको भी सब्सक्राइब करना होगा। इन चैनल्स में क्या है, आइए देखते हैं। तो ये हमारा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें ये सारे क्रिएटिव चैनल हैं। जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी हमारा ऐसा चैनल है जिसमें आप घर बैठे सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो, बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसानी से। अगर आप चाहते हैं क्रिएटिव बनना तो हमारे वीडियो को देखिए। दूसरा चैनल जोजस किड्स मस्ती है, जो बच्चों के लिए है, ठीक है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको ये चैनल दिखा सकते हो। तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, जिसमें घर की बेकार चीज़ों से सुंदर सुंदर क्राफ्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। ये सब पुरानी शादी के कार्ड वगैरह हैं, टिश्यूज़ वगैरह हैं, इनसे बनाए गए हैं। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई, और साथ में क्या कहना है फिर से, आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बेल आइकन को हिट कर दिया करिए। हिट करने से क्या होगा, मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देख लेंगे, ठीक है। तो बस इतना कहना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। हमारी गुरु दक्षिणा बिल्कुल ना देना भूलिएगा, ठीक है।